हेलो ऑल, वेलकम टू योर ऑन चैनल बैंकिंग विद सुमित। आज हम बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के बारे में, जो कि किसानों की ज़रूरत के लिए या किसानों की फसल के लिए या किसानों के छोटे मोटे उपकरण खरीदने के लिए, जो कि कृषि में फ़ायदा करे, कृषि में सहयोग करे, उनके लिए दी जाती है किसानों के लिए। तो ऐसी बातें हम बताएं, अनछुई बातें जो कोई भी वीडियो वाला नहीं बताएगा, दूसरे चैनल पे आपको नहीं सुनी होगी आपने, न आपको पता होगा। तो ऐसी अनछुई बातें, ऐसी अनकही बातें आज हम इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको बताएंगे पहली बार। तो जो कोई भी नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022 किसानों को कृषि कार्य के लिए अक्सर पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन यदि आपको अब तक इस स्कीम के बारे में पता नहीं है था तो आपको कृषि कार्य में होने वाले खर्चे के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़मीन पर बहुत कम ब्याज दर पर खेती का लोन ले सकते हैं। इस लोन को आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्पेशल किसानों के लिए ही बनाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्पेशल किसानों के लिए ही बनाई गई है। तो किसान क्रेडिट योजना 2022 में किसानों को मात्र 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 3% छूट मिलती है किसानों को वापस ब्याज में, तो वो 4% ब्याज ही हो जाता है। लेकिन वो 3% छूट किस प्रकार प्राप्त करें, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको किसी और चैनल में नहीं बताया होगा कि आप कैसे 3% छूट मिलेगी। और यदि आपने कृषि कार्य के लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और लेना चाहते हो, तो आप नज़दीकी बैंक में संपर्क करें। क्या क्या कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको कैसे कैसे आपको मैनेजर से बात करनी है, वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड के केसीसी लोन आप कैसे प्राप्त करो, और उससे सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। तो केसीसी की ज़रूरत क्या पड़ी? जब इतने सारे लोन चल रहे थे तो केसीसी की ज़रूरत क्या पड़ी? तो कि भारत में किसानों की स्थिति वित्तीय रूप से आज भी सही नहीं है, इसलिए उन्हें हमेशा खेती संबंधी ज़रूरतें, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, किसी न किसी काम से, शादी के लिए तो पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों के पास दो विकल्प थे, या तो वो बैंक की लंबी दस्तावेज प्रक्रिया से गुजरे, जिससे कि ऋण पास करने में महीना लग जाते थे, या फिर साहूकार के पास जाएं, महंगे ब्याज दर पर उधार ले, और ब्याज इतना ज़्यादा रहता था कि आपकी स्थिति आप चुका ही नहीं पाते थे और गरीब हो जाते थे उसी को चुकाने में, और आपकी पूरी ज़मीन से जो भी पैदा हो जाता उसको चुकाने में आपको पूरा साल लग जाता था। तो इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया। तो केसीसी एक ओवरड्राफ्ट मतलब ओडी की तरह कार्य कर सकता है। जब चाहे पैसा जमा करो, जब चाहे आप निकालो ले, और इसमें ब्याज भी आपको जितना पैसा निकालते हो उस पर लगता है, और इसकी अवधि 5 साल की होती है। 5 साल के बाद आप ब्याज जमा करके पूरा नवीनीकरण करवा सकते हो। 5 साल के बाद आपको वकील से सर्च करवानी पड़ती है नई, और अपनी ज़मीन का पूरी सर्च करवा के फिर 5 साल के बाद एक नई केसीसी पुनः बनती है, और हर एक ईयर के बाद रिन्यूअल होता है। आपको पूरा पैसा जमा कराना पड़ता है ब्याज सहित, और फिर आपकी लिमिट दोबारा 10% बढ़ के फिर आपको दी जाती है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाने वाला ऐसा ऋण है जिससे ग्राहक के खाते में पैसा नहीं होने पर भी पैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक फिक्स ओवरड्राफ्ट लिमिट निर्धारित कर दी जाती है। ऋण सीमा आपके बैंक के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न रहता होगा कि आप कितनी ज़मीन चाहिए कि जब आपको लोन मिलेगा, 1 बीघा पे या 1 एकड़ पे कितना लोन मिलेगा? ये सभी किसानों के दिमाग में रहता है। तो इस वीडियो पे बने रहिए, हम आगे बताएंगे कि 1 बीघा कितनी ज़मीन चाहिए उसको लोन लेने के लिए, और स्केल ऑफ फाइनेंस है वो कौन निर्धारित करता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टेक्निकल कमेटी होती है वो हर साल निर्धारित करती है सिंचित और असिंचित भूमि पर उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए प्रति हेक्टर प्रति एकड़ हेतु निर्धारित होता है। वो हर साल निर्धारित होता है कि 1 बीघा 1 एकड़ 1 हेक्टर में कितना आपको लोन मिलेगा, उसी के हिसाब से बैंक आपको लोन देता है। कैसे आपको ऋण दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड पे 1 बीघा के लिए? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है DLTC, उसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। मान लो कि एक किसान है जिसका नाम है श्यामलाल,
उसके पास है 1 हेक्टेयर कृषि भूमि, तो उसके निर्धारित वित्तमान निम्न में है। तो उसमें आलू है 1,25,000 के होंगे, धान 55,000 का, बाजरा 52,000 का, टमाटर 69,000 का होगा। तो इसी पर निर्धारित है। तो बैंक द्वारा फसल पर दिए जाने वाले ऋण के अलावा कुछ राशि फसल के रखरखाव एवं मशीनरी आदि की मरम्मत के लिए भी दी जाती है। तो मरम्मत हेतु 20% और रखरखाव हेतु 10% भी दिया जाता है। तो एक उदाहरण हमने दिया हुआ है, लिमिट है फर्स्ट वर्ष की 1,25,000 आलू के लिए दी जाती है, धान के लिए 55,000 की दी जाती है, तो टोटल हुआ 1,80,000। मरम्मत हेतु 36,000, रखरखाव हेतु 18,000। तो प्रथम लिमिट जो हुई उसकी हुई 2,34,000 रुपये। तो ये 2,57,400 मतलब 10% वो अगले 8 साल बढ़ती जाएगी। थर्ड ईयर में 2,83,000 हो जाएगी। तो इसलिए 1 हेक्टेयर पे उसको मिलेगा 2,34,000 और 1 हेक्टेयर पे श्यामलाल किसान को 2,34,000 का ब्याज मिलेगा पहली साल में, और 5 साल होते होते उसका हो जाएगा 3,42,600 रुपये, जो कि 5 साल के लिए बनाई जाती है KCC। उसके पास पुनः उसका सर्च होगा, पुनः निर्धारित की जाएगी। क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो सबके दिमाग में रहता है कि क्या क्या हम डॉक्यूमेंट लाए। तो किसान के पास एक तो सबसे पहले संचित भूमि होनी चाहिए, कृषि भूमि होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास खतौनी होनी चाहिए, खसरा होनी चाहिए, हिस्सा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, पता सहित मतलब आजकल चल रहा है आधार कार्ड। तो ऋण सीमा 1.60 लाख से अधिक के लिए, और यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो आपके 12 वर्ष का ज़मीन का रिकॉर्ड चाहिए, और नो ड्यूज चाहिए, और एक एफिडेविट चाहिए, शपथ पत्र, और आपका एक सिविल स्कोर होना चाहिए 675 से अधिक। आपकी बैंक से लेन देन सही होना चाहिए, जब भी आपको ये KCC लोन मिल जाएगा। तो ये आप सब सिविल रेटिंग पर निर्भर करता है, आपके लेन देन पर निर्भर करता है कि आपने पहले लोन लिया उसको चुकाया या नहीं चुकाया, उस पर यह निर्भर करता है। तो 1,60,000 तक का लोन तो मिल जाता है ऐसे ही, लेकिन यदि आपको 1,60,000 से ज़्यादा का लोन चाहिए तो आपको वकील के थ्रू सर्च करवाना पड़ेगा, और 12 साल का रिकॉर्ड का सत्यापन करवा के अपनी रिपोर्ट बनवा के बैंक को देगा वकील, जिससे कि बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। और बैंक सारे दस्तावेज पूरे होंगे जब भी आपका KCC अकाउंट खुलेगा। और ऋण की लिमिट तय होने पर 5 वर्ष तक आप कभी भी जमा एवं पुनः निकाल सकते हैं, और वो बंधक हो जाएगी कृषि भूमि आपकी। आपके मन में दिमाग होता हुआ कि किसान यदि मर जाए, तो किसान क्रेडिट कार्ड धारक की यदि मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें बीमा होगा, पैसा माफ़ हो गया नहीं, आपके सबके दिमाग में होगा। तो हम बता देते हैं कि उस ज़मीन को बंधक बना लेती है बैंक, तो किसान की खतौनी पे बैंक का ऋण दर्ज हो जाता है। जिसके अलावा आपका पोर्टल पे ऋण का चार्ज भी दर्ज करवा दिया जाता है, जैसे कि MP में चलता है MP भूलेख, तो उस पर बंधक कर दिया जाता है। तो ये जब भी हटेगा जब आप पूरा लोन चुका दोगे, या OTS के थ्रू, सेटलमेंट के थ्रू यदि आपका KCC बंद कर दोगे, जब भी आपका बंधक हटेगा। तो कृषि ऋण बंधक करने की प्रक्रिया बैंक है वो अपने स्तर से बंधक कर देती है आजकल। तो चलिए, जो कोई नहीं बता पाएगा वो चैनल पे, तो इस वीडियो पे बने रहिए लंबे टाइम तक। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, कि जैसे कि 4% की छूट लोगे, कैसे आप मैनेजर से बात करोगे कि जिससे कि आप लोन जल्दी मिल जाए। तो KCC में यदि किसी का बना है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो किसान क्रेडिट धारक को 50,000 रुपये तक का बीमा कवरेज होता है, और अन्य जोखिमों के मामले में 25,000 रुपये का भी कवर किया जाता है। तो अन्य जोखिम क्या क्या होती है उसके बारे में भी हम बताएंगे, जैसे कि एक आंख जाना, एक पैर जाना, या दोनों आंख जाना है, तो किस प्रकार से आपको वो बीमा दिया जाता है। पायस के रूप में एक होता है पायस स्कीम, उसके तहत ये बीमा होता है, वो फ्री में होता है किसान क्रेडिट कार्ड के धारकों को लिए। किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा क्या होता है, तो आपको 50,000 रुपये का बीमा करवा दिया जाता है बैंक की तरफ से, वो भी कि सिर्फ 5 रुपये में 70 वर्ष की आयु तक। तो इसके लिए बैंक आपको 10 रुपये देगा, 15 रुपये 3 वर्ष के लिए बीमा कंपनी प्रीमियम देना होता है। यदि आपकी मृत्यु हो जाए किसान की 70 वर्ष तक,
तो 50,000 रुपये का दावा किया जा सकता है। तो मृत्यु होने पर 50,000 रुपये, स्थायी अपंगता मतलब हो जाए दोनों आँख, दोनों पैर या दोनों हाथ चला जाए जब भी 50,000 रुपये, दोनों अंग चला जाए या दोनों आँखें चला जाए या एक अंग या एक आँख चला जाए जब भी 50,000 या 25,000 रुपये दिया जाता है। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो तो उसके ब्याज दर के बारे में भी जान लीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड में कितना ब्याज लगता है, कितने कितने लोन पर। यदि आपको 3 लाख तक का लोन लेना है और 3 लाख तक का लोन ही लेना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड में, तो उस पर आपको 7% का ब्याज लगेगा, जिसमें कि 3% आपको छूट मिल जाएगी, वो भी बैंक के थ्रू। यदि आप रेगुलर खाता चलाते हो, 6 महीना में लेन देन करोगे और 1 साल में पूरा की पूरा पैसा जमा कर दोगे ब्याज सही, तो आपको 4% का ही ब्याज लगेगा। और यदि आप 3 लाख से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हो तो आपको 9% का लगेगा, उससे भी ज़्यादा लेना चाहते हो तो 11% का लगेगा। तो इसमें 9% पूरा ब्याज होता है, 2% सब्सिडी दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। आप जिस दिन से ऋण लिए हो तो आपको 1 साल के अंदर ब्याज सहित पैसा जमा कराना होता है। तो 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर ऋण लिया है तो आपको 1 साल में 7% के हिसाब से 7,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, और 1 साल पूरा होने से पहले ही 1,07,000 रुपये जमा कराने होंगे। जमा कराने के अगले दिन आपको फिर 1 लाख रुपये निकाल सकते हो। यदि खाते की स्थिति क्या होती है केसीसी में, तो 0 से 1 वर्ष, मतलब आपने 1 साल जमा नहीं कराया तो केसीसी खाता है जो स्टैंडर्ड रहेगा, साधारण रहेगा, उस पर मतलब खाता ख़राब नहीं होगा। यदि 1 से 2 साल नहीं जमा कराया तो ओवरड्यू हो जाएगा। 2 साल से अधिक में आपका खाता एनपीए हो जाएगा। यदि एनपीए हो गया तो बहुत सारा ब्याज लगता है, तो प्लीज़ एनपीए ना होने दे खाते को। केसीसी खाते में 4% का ब्याज ही तो लगता है, भैया बाज़ार से बहुत सस्ता ब्याज रेट है, तो इसको टाइम टू टाइम जमा कराए। और 4% का ब्याज कितना सा होता है 3 लाख पे, तो इस पर टाइम टू टाइम पे आप 1 साल में जमा करा दोगे, 6 महीना में लेन देन करते रहोगे तो आपको 3% की छूट आपके खाते में आ जाएगी। तो यदि आपने 2 वर्ष तक आपने ब्याज नहीं जमा कराया केसीसी का, और तो वो खाता एनपीए हो जाएगा। इसके बाद जो बैंक है वो कार्रवाई करेगा, आपके घर जाएगा, आरसी फाइल करेगा और बंधक करके ज़मीन किसान को जेल भी भेजा जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कोई क्वेरी हो तो। और आप हम बताएंगे कि आप कैसे 4% ब्याज का लाभ लें, 3% की छूट कैसे लें। तो 12 माह पूरा होने से पहले यदि आप ब्याज सहित पैसा जमा कर देते हो और 6 महीना में एक बार लेन देन कर लेते हो तो आपको 3% की छूट ब्याज में दी जाती है बैंक के थ्रू। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।